राधे राधे दोस्तों, भारत रीइमेजिन्ड में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचिए, आज का भारत जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम की कोई सीमा ही नहीं होती। पंजाब, बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑल एक साथ बंटवारे के बिना एक महान अखंड भारत। 1947 में हमारे नेताओं ने अगर कभी बंटवारा मानने से इनकार कर दिया होता तो कैसी होती हमारी जिंदगी? क्या आपने कभी सोचा है? थोड़ा पीछे चलते हैं, वह वक्त जब देश में तनाव चरम पर था। अंग्रेज जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। असली इतिहास में हमारा देश कट गया, लाखों परिवार बिछड़ गए, चारों तरफ दंगे और खून खराबा फैल गया। लेकिन क्या होता अगर नेहरू, पटेल, जिन्ना और शायद माउंटबेटन ने मिलकर कहा होता, नहीं, हम एक रहेंगे, हम कोई दीवार नहीं खींचेंगे। सोचिए, अगर आप भी वहां होते, क्या आप एकता के लिए खड़े होते या डर के आगे बंटवारे को मंजूरी देते? मान लीजिए एकता की भावना जीत गई। इससे सब कुछ आसानी से नहीं होता, यह सच है। गुस्से में सभा, नाराज भीड़, झगड़े और भाषण, शायद दंगे भी होते। लेकिन एक मजबूत सरकार, सच्चे पावर शेयरिंग के वादे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शायद रोटेटिंग लीडरशिप, एक झंडे के नीचे इतने सारे किस्से, क्या लोग मान लेते? अगर आपको मौका मिलता तो एक भारत के लिए समर्थन करते या बंटवारे के साथ चले जाते? कमेंट में जरूर बताइए, आपका फैसला क्या होता? अब जरा कल्पना करिए, वो अगस्त जहां देश हर कोने में एक झंडे के साथ आजाद हुआ। कोई ट्रेनें नहीं जो लाखों लोगों को उनके घरों से दूर कर रही हों। लाहौर, अमृतसर, ढाका, कराची, सब अपने ही घरों में। कोई अचानक प्रदेशों और गांवों को अलग करने वाली सीमा नहीं। आपके दादा दादी, नाना नानी शायद आज भी अपनी जन्मभूमि पर जी रहे होते। सोचकर देखिए, आपके परिवार की कहानी कितनी अलग होती। आइए आगे बढ़ते हैं। इस विशाल विविध भारत का पहला आम चुनाव। बंगाल, पंजाब, सिंध, दक्षिण के नेता एक साथ मंच पर भाषण देते। उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी। सोचिए, क्या इतनी विविधता एक ही संसद में संभाली जा सकती है? सरकार शायद बेहद धीरे चले, लेकिन शायद समझौते और भाईचारे की परंपरा बन जाती, बंटवारे की नहीं। अब जरा प्रभाव देखिए। कोई मई 1947, 1965 या 1971 की भारत पाक जंग नहीं। कश्मीर, चुनाव और संसद में हल लड़ाई में नहीं। न बंटवारे की हिंसा का जहर। धार्मिक तनाव शायद होते, लेकिन जख्म कम गहरे। जो पैसा ताकत और हथियारों पर खर्च होता, उसकी जगह शिक्षा, सड़क, अस्पताल और तकनीक पर निवेश होता। सोचिए, क्या भारत और तेजी से आगे बढ़ता? सांस्कृतिक तौर पर सोचिए, लाहौर भी बॉलीवुड का एक बड़ा केंद्र होता। भारतीय क्रिकेट टीम में कराची और ढाका के सितारे भी शामिल रहते। कितनी धांसू टीम होती। लता मंगेशकर और नूरजहां साथ में गाती। त्योहार, खाना, संगीत, हर चीज में नई मिलावट होती। लेकिन मान लीजिए, सब कुछ आसान नहीं होता। इतने बड़े और विविध देश को चलाना बड़ी चुनौती होती। दिल्ली राजधानी रहती या कहीं और शिफ्ट होती, या राजधानी बदलती रहती। कुछ समस्याएं शायद फिर भी रहती, क्षेत्रीय पहचान, धार्मिक तनाव। लेकिन बंटवारे का दर्द कम होता तो शायद अलगाव की मांगे भी कम आती, या हो सकता है नई समस्याएं जन्म ले। आपका क्या मानना है? क्या भारत साथ रह पाता या फिर टूट जाता? बताइए अपनी राय। अब अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से सोचिए, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, क्या अमेरिका, रूस जैसे देश यहां उतनी दखल देते? शायद भारत एक बड़ी शक्तिशाली आवाज बनकर उभरता, या शायद बड़ी विविधता के कारण नई चुनौतियां आती जो दुनिया ने आज तक देखी ही ना हो। तो सोचिए, इतिहास कुछ फैसलों, कुछ हिम्मत, कभी कभी डर से बनता है। अगर 1947 में हमारे नेताओं ने जमीन और लोगों को न बांटने का साहस दिखाया होता, तो हमारी दुनिया, शायद हमारी पहचान भी बहुत अलग होती। क्या ये एकता सुपर पावर बनती या फिर अंदर से बिखर जाती? चलिए, इस काल्पनिक भारत की अपनी कहानी गढ़ते हैं। कैसी राजधानी होती? आपके परिवार की कहानी क्या होती? किस शहर में सबसे अच्छा खाना, त्योहार, संगीत मिलता? अपने सबसे क्रेजी आइडिया कमेंट करें। अगर ये कल्पना आपको पसंद आई हो या कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार एक और ऐतिहासिक मोड़ पर कल्पना करेंगे। तब तक बोल्ड सोचिए, सवाल पूछते रहिए और भारत को नए रूप में देखते रहिए।